धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ये परमेश्वर का एक नबी हुआ और उसका नाम दाऊद राजा कहलाया। He was the king of Israel. वह इज़राइल का राजा था, लेकिन वह इज़राइल का पहला राजा नहीं था, वह इज़राइल का दूसरा राजा था। भले ही उसका पुत्र कुछ समय के लिए राजा हो गया था, परंतु वह मारा गया। सो दाऊद यहाँ पर यह वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। सो हमारे जीवन का पहला उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। Even your spouse, even your children, बच्चे और पत्नी से पहले ईश्वर को प्रथम स्थान देना। God be first in your life। यहां पर राजा दाऊद इस बात के बारे में कहता है कि हम ज्यादातर दूसरों के बातों में चलते हैं, ईश्वर की बात में कम चलते हैं। ईश्वर हमसे क्या कहता है, यह आवाज हम नहीं सुन पाते। God should always be first in our life। परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दीजिए। God is first, then is the money and house and family। परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और वहां पर लिखा है, मनुष्य का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना अवश्य है। फिर हम किस बात के लिए हम घमंड करें? मनुष्य का एक बार जन्म लेना, हिब्रूज 9:27, It is appointed for man to die once। मनुष्य का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना अवश्य है। और सेंट पौलुस के बारे में लिखा है, उसने स्वर्ग से परमेश्वर का दर्शन देखा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय में लिखा है, अगर मैं घमंड करूं तो किस बात के लिए घमंड करूं? अगर मैं घमंड करूं तो मैं किस बात के लिए घमंड करूं? और वह कहता है कि मैंने एक विषय के लिए प्रभु से 3 बार विनती की है। परमेश्वर एक बार में अगर आपकी विनती नहीं सुनता तो आप निराश ना होइए। 2 बार में भी अगर ईश्वर आपकी विनती नहीं सुनता तो निराश मत होइए। आप परमेश्वर के सामने कई बार विनती करिए, और तब वहां पर लिखा है 12 अध्याय में 2 कुरिन्थियंस 12:9 में लिखा है, ईश्वर ने उससे क्या कहा? ईश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर के साथ
हमें चलने से क्या मिल सकता है? परमेश्वर के साथ चलने से हमें क्या मिल सकता है? वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलने से हमें क्या मिल सकता है? अब्राहम जब 99 साल का हो गया, when Abraham became 99 years old, तब लिखा है तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो सिद्ध होते जाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने 99 इयर्स का जब वह बूढ़ा हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम के पास आया और उससे कहा, मेरे साथ साथ चल। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उसे अपने साथ साथ रखते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में बच्चे उसे साथ साथ लेकर चलते हैं। बहुतायत का जीवन की कुंजी क्या है? बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ, द की ऑफ अबंडेंट लाइफ, बहुतायत के जीवन की कुंजी, और वह है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति और ईश्वर का आनंद, गॉड्स लव, गॉड्स पीस एंड गॉड्स जॉय, जो दुनिया वाले आपको नहीं दे सकते, जहां से आप इसे खरीद नहीं सकते, जहां से आप किसी से उधार नहीं ले सकते। बहुतायत का जीवन, abundant life. What is the key of God's abundant life? His love, His peace, His joy, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति और ईश्वर का आनंद। और इसी के लिए तो दुनिया में लोग भटक रहे हैं। यही ईश्वर की शांति के लिए सब कुछ है, धन दौलत भी है, परंतु शांति नहीं है। लोग आज इस शांति के लिए भटक रहे हैं। 99 वर्ष का जब अब्राहम हो गया तब परमेश्वर ने कहा, वॉक विथ मी, मेरे साथ साथ चल। वॉकिंग विथ गॉड मेक्स द थिंग्स पॉसिबल। पहला चीज है, परमेश्वर के साथ चलने से असंभव चीज भी संभव हो जाता है। ईश्वर के साथ चलने से असंभव जो चीजें हैं वो भी संभव हो जाती है। सेकंड, अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो दूसरी जो बातें हैं वह है स्प्रेड गॉड्स लव। आप ईश्वर के प्रेम के बारे में दूसरे को बताएंगे कि ईश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। पहला क्या है? असंभव चीजें भी संभव हो जाती है। और दूसरा, परमेश्वर के प्रेम को आप फैलाने लगेंगे। ऐसे ही इस दुनिया में हैट्रेड बहुत है। आवश्यकता है ईश्वर के प्रेम को फैलाना। ऐसे ही इस दुनिया में अशांति बहुत है। आवश्यकता है ईश्वर के प्रेम को फैलाना। ऐसे ही इस दुनिया में हत्याएं बहुत है। आवश्यकता है परमेश्वर के प्रेम को फैलाना। और तीसरी बात जो आपके जीवन में घटेगी, और वह है परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन। वॉकिंग विथ गॉड गिव्स एश्योरेंस
ऑफ हिज पर्सन्स। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति का आपको एश्योरेंस है, आश्वासन है। बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 24, इनॉक वॉक्ड विथ गॉड। हनोक ईश्वर के साथ चलता था। आज हम ईश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। हम अपने दोस्तों के साथ तो चलना चाहते हैं, हम अपने समाज के लोगों के साथ तो चलना चाहते हैं, परंतु हम ईश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। इनोक के बारे में लिखा है हनोक ईश्वर के साथ चलता था। आगे लिखा है फिर वह लोप हो गया। आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने इनोक को उठा लिया। जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 9 में लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चलता था। नोहा वाज वॉकिंग विथ गॉड। मीका की पुस्तक में लिखा है 6:8 के अंदर परमेश्वर क्या चाहता है। बच्चे माँ बाप से बहुत कुछ चाहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ चाहते हैं। जब उनका परिवार हो जाता है तब वो परिवार के बारे में बहुत चाहते हैं। यहां पर मीका चैप्टर 6 एंड वर्स 8 में लिखा है परमेश्वर क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहते हैं, ये हम कभी सोचते भी नहीं। हम क्या चाहते हैं ये हम सोचते हैं, लेकिन ईश्वर क्या चाहता है हम ये बहुत कम सोचते हैं। और ईश्वर क्या चाहता है? मीका 6:8 कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ईश्वर के साथ ऐसे नहीं चल सकते जैसे दो मनुष्य एक साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्र होना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर के साथ चल सकते हैं। मनुष्य के साथ चलने के लिए नम्रता की आवश्यकता नहीं है, परंतु ईश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। हम दूसरों पर कृपा करना सीखें। मर्सी ऑन अदर्स। आज मनुष्य की यह स्थिति है कि वह चाहता है ईश्वर मुझ पर कृपा करे और वह दूसरे पर कृपा नहीं करता। सिर्फ ईश्वर मुझ पर कृपा करे, लेकिन वह व्यक्ति दूसरे पर कृपा नहीं करना चाहता। देन हाउ गॉड विल मर्सी ऑन यू? तो फिर आप पर परमेश्वर कैसे कृपा करेगा? लव मर्सी, तभी आप ईश्वर के साथ चल सकते हैं। लव मर्सी, कृपा। मीका चैप्टर 6 एंड वर्स 8 में लिखा है कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वॉक विथ गॉड इन हम्बिलिटी। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती 5:5 में लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं तो हमें नम्र भी होना पड़ेगा। परमेश्वर के पास आने के लिए नम्र होना पड़ेगा। मीका 6:8 में लिखा है ईश्वर क्या चाहता है? प्रिय भाई और बहनों,
वॉकिंग विथ गॉड का अर्थ है, पहला मेक्स थिंग्स पॉसिबल, दूसरा स्प्रेड गॉड्स लव, एंड तीसरा एश्योरेंस ऑफ हिज परसेंस। जो आपके जीवन में कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो भी हो जाएगा। आपको ईश्वर ने प्रेम किया, आपने दूसरे को नहीं बताया, आप ईश्वर के प्रेम के बारे में दूसरे को बताने लगेंगे। और तीसरा है आश्वासन है ईश्वर का कि वो आपके साथ रहेगा, वह आपके साथ रहेगा। इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 22, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाओ, परमेश्वर के समीप जाओ। और इसके लिए आवश्यकता है हियरिंग हिज वॉइस एंड शेयरिंग आवर हार्ट, उसकी आवाज को सुनना और अपने हृदय को परमेश्वर में लगाना, तभी आप ईश्वर के साथ चल सकते हैं। फाइनली हियरिंग हिज वॉइस एंड शेयरिंग आवर हार्ट, उसकी आवाज को सुनना और अपने मन को ईश्वर में लगाना। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं। किसी ने कहा है, अगर आप धीरे चलना चाहते हैं तो आप अपने मित्र के साथ चल सकते हैं, परंतु इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। एकला चलो रे, परमेश्वर के साथ आपको अकेला चलना होगा। गैलतियंस 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। रोमन्स 3:10, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ताकि मनुष्य घमंड न करे कि वो बड़ा धर्मी है। हम ये सोचने लगते हैं उससे ज्यादा हम धर्मी हैं। ये मनुष्य के अंदर से स्वभाव जाता नहीं। रोमन्स में क्लियर लिखा है, रोमियो की पत्री 3:10 में क्लियर लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, धर्मी सिर्फ ईश्वर है। गॉड इज ओनली राइचियस। हम तो धार्मिकता की ओर चलने वाले यात्री है। वी आर ट्रेवलर, हम यात्री हैं, धार्मिकता की ओर चलने वाला। कुलुस्सियों 3:7 में लिखा है, परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? What is the meaning to walk with God? परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? कुलुस्सियों 3 अध्याय 7 पद, Colossians 3:7, परमेश्वर के आत्मा में चलना। वॉक इन द स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा में चलना। और जो आपने अभी सुना है, अभी जो आपने साम चैप्टर 1 बाइबल से सुना है, परमेश्वर के साथ चलने का यह भी अर्थ है कि इविल पीपुल के साथ संगति न करना, दुष्टों के साथ संगति न करना। दिस इज ऑल्सो द मीनिंग जो बाइबल से आपने अभी सुना है, साम चैप्टर 1 एंड वर्स 1। और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना। क्या हम दूसरे की युक्तियों पर
चलना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, 99 इयर्स का हो गया, तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मेरे साथ चल। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ चल। गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ह्यूमन सिन। याद रखिए, आपका कितना भी पाप हो, उससे ज्यादा ईश्वर का अनुग्रह होता है। आपका कितना भी पाप क्यों न हो, उससे ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह होता है। रोमन्स 5:20, रोमियो 5 अध्याय 20 पद। आई विल कंक्लूड। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। आदम ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर का आज्ञा माना। और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं परंतु तेरी इच्छा की पूर्ति हो। और उस यीशु मसीह के आज्ञा मानने के कारण ही हम पर अनुग्रह हुआ है। अगर यीशु परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता तो हम पर भी अनुग्रह नहीं होता। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब लोग पापी ठहराए, वैसे ही एक मनुष्य यानी यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहराए। ग्रेस इज मोर देन योर सीन। आपके पाप से अधिक है ईश्वर का अनुग्रह। सो व्हाट इज द की ऑफ गॉड्स अबंडेंट लाइफ? मैंने अभी बताया, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। बहुतायत का जीवन की कुंजी क्या है? व्हाट इज द की ऑफ गॉड्स अबंडेंट लाइफ? और वह है हिज लव, हिज पीस एंड हिज जॉय। आइए हम भी परमेश्वर की उस उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर सके। मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हम सोचते हैं यीशु मसीह को मानते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, है? हम सोचते हैं यीशु मसीह को मानेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाने के लिए तैयार रहे। दुख उठाने के लिए भी तैयार रहना है। क्या लिखा है? मसीह तुम्हारे दुख उठाकर, मसीह दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। इसलिए हम आइए परमेश्वर के साथ चल सकें और हम उसके बहुतायत के जीवन की कुंजी को अपने जीवन में ले सके। अंत में मैं एक वचन पढ़ूंगा और वह है पहला पत्रस और 5 अध्याय। पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद। 7 फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप ईश्वर का ध्यान करिए या ना करिए, परंतु परमेश्वर को आपका ध्यान लगा रहता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं द की ऑफ अबंडेंट लाइफ।
and that is God's love, God's peace and God's joy, जिसके लिए पूरी दुनिया भटक रही है। उसके पास सब कुछ तो है, परंतु शांति नहीं है, ईश्वर का प्रेम की कमी है और आनंद नहीं है। The key of abundant life is God's peace, God's love and God's joy. परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दे, ताकि हमारा जीवन प्रभु में बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सके। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग अंत में एक गीत गाएंगे और आज का दान इकट्ठा कर लेंगे। हम लोग अंत में गीत गाएंगे और आज का दान इकट्ठा करेंगे। 313 गीत नंबर 313। आप लोग आगे आ जाइए और लीड करिए। 313 गीत नंबर 313। हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। Shalom.